Good morning, students. We are going to start our second lesson of English. The lesson 1 is How the rabbit reached the moon. मतलब कि रैबिट मून पर कैसे पहुंच गया उसके बारे में ये स्टोरी है और हम लोग अभी इसको पढ़ेंगे. ठीक है. Warm up. Have you seen the full moon closely? What all shapes can you see in the moon? क्या आपने कभी बहुत ही नज़दीक से मून को देखा है और आपने मून का कौन कौन सा शेप देखा है. जैसे कि होता है ना क्रिसेंट मून, मतलब गिब्बस मून, बहुत तरह का मून का शेप होता है क्योंकि मून डे बाई डे थोड़ा करता जाता है. तो आपने कौन कौन सा शेप मून का देखा है. सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग टाइम. इट इज़ अ वेरी ओल्ड स्टोरी ऑफ 3 फ्रेंड्स, अ मंकी, अ फॉक्स और रैबिट. ये स्टोरी जो है बहुत ही पुरानी स्टोरी है. 3 फ्रेंड्स की. किसकी है? 3 फ्रेंड्स की. जो पहला है एक मंकी रहता है, दूसरा फ्रेंड फॉक्स रहता है और तीसरा रैबिट रहता है. ठीक है. द 3 लिव टुगेदर हैप्पीली इन अ फॉरेस्ट. वो तीनों बहुत ही खुशी खुश रहते थे. कहाँ? जंगल में रहते थे. दे वर वेरी काइंड. और बोला. क्या बोला? यू लुक टायर्ड सर, कुड आई बी एंड ऑफ एनी हेल्प. बोला कि सर आप थके हुए दिख रहे हैं, क्या मेरे लिए कुछ हेल्प है जो मैं आपके लिए कर सकूं. यस ऑफ कोर्स रिप्लाइड द ब्राह्मण, आई एम हंग्री इफ़ ओनली यू कुड गेट मी समथिंग टू ईट. बोला हाँ हाँ जरूर तुम मेरा हेल्प कर सकते हो. मैं ब्राह्मण बोला कि मैं भूखा हूँ और तुम ही हो जो मेरे लिए कुछ ला सकते हो खाने के लिए. ठीक है. फिर क्या हुआ? द फॉक्स रेडली ट्रॉटेड अवे टू गेट सम फूड फॉर द ब्राह्मीन. द ब्राह्मीन माइट सेवर सम फिश. ही थॉट देयर आर अ प्लेंटी इन द लेक. ठीक है. उसका फिर क्या हुआ? जो फॉक्स था वो दौड़ते हुए फटाफट क्विकली गया ब्राह्मण के लिए फूड जमा करने के लिए. ब्राह्मण सोचा, समझ गया कि ये लेके आएगा, मछली लेकर आएगा, उसको एंजॉय करेंगे ही. तो फिर वो सोचा कि समुद्र में तो बहुत सारा ये होगा, क्या कहते हैं समुद्र में, कहते हैं लेक में बहुत सारा मछली होगा.
तो मछली लेकर आएगा। ही रीच द लेक एंड बिगेन कलेक्टिंग फीस फॉर द ब्राह्मण। वो पहुंच गया क्या कहते हैं लेक में, और ब्राह्मण के लिए बहुत सारा मछली कलेक्ट किया। ठीक है, कलेक्ट करना किया। इन द मीन टाइम द रैबिट केम होपिंग नियर द ब्राह्मण एंड ही टू अफोर्ड हेल्प। उसी समय में रैबिट जो है वो उछलते कुत्ते आया ब्राह्मण के पास और ऑफर किया कुछ हेल्प के लिए। सेम जैसे सब लोग ऑफर किया था उस तरह वो भी बोला कि मैं आपको कुछ हेल्प कर सकता हूँ। द ब्राह्मण अगेन से डाइट ही वॉज वेरी हंग्री एंड वॉज टू टायर्ड टू लुक अराउंड फॉर फूड। तो ब्राह्मण बोला कि वो बहुत ही हंग्री है, भूखा है और बहुत थक गया है भोजन की तलाश में, खाना के ढूंढते ढूंढते बहुत थक गया है। जस्ट एज ही वॉज अबाउट टू रिप्लाई द रैबिट सॉ द मंकी रिटर्निंग विथ लोड्स ऑफ फ्रेश फ्रूट्स एंड द फॉक्स विथ प्लेंटी ऑफ फिश। तो उसी समय जैसे वो रिप्लाई करने को था कि मैं आपके कुछ लाता हूँ, उसी समय वो देखा कि रैबिट देखा कि मंकी जो है बहुत सारा फ्रेश फ्रूट्स लेकर आ रहा है ब्राह्मण के लिए, बूढ़े ब्राह्मण के लिए, और जो फॉक्स है वो क्या कर रहा है, बहुत सारी मछलियाँ लेकर आ रहा है। सडनली द रैबिट बिकेम वेरी सैड, ही लुक्ड अप ग्लूमिली एंड सेड आई एम अफ्रेड आई ईट ओनली ग्रास। फिर क्या हुआ, ये देखकर जो है वो जो ये था रैबिट वो थोड़ा सा उदास हो गया। ठीक है, और ग्लूमली मतलब उदास होना, और कहा कि हम मतलब डरे हुए थोड़ा सा, मतलब तो खाते हैं घास खाते हैं। आई डोंट थिंक आई कैन ऑफर द सेम टू यू, हम नहीं सोच सकते कि आपको हम घास ही ऑफर करें। दैट इज़ ट्रू माई डियर वन, आई रिप्लाइड द ब्राह्मण। बोला कि हाँ माई डियर ये तो सही है। एट द वेरी मोमेंट द रैबिट हैड एन आइडिया, ही कॉल्ड हिज फ्रेंड्स एंड सेड हेल्प मी कलेक्ट some firewoods and light it. I will jump into it and when I cooked you may serve me to the Brahmin. फिर क्या हुआ, लास्ट में मुझको याद आया कुछ आइडिया आया उसके दिमाग में। एक मोमेंट क्या आइडिया आया, वो अपने दोस्त से बोला कि तुम लोग कुछ लकड़ी जमा करो, लकड़ी जमा करने का उसको जलाना, उसमें हम जंप करेंगे, जब हम पक जाएंगे तुम लोग हमको सर्व कर देना ब्राह्मण को। हिज फ्रेंड्स रेडिली एग्रीड, उसके फ्रेंड एग्री हो गए। फिर दे बिगेन टू गेदर फायर एंड प्रिपेयर टू लाइट इट। फिर वो लोग कुछ लाया गया, ये जलावन लाया गया, फिर उसको जलाया गया लकड़ी वकड़ी ला के। वैन इट वॉज वार्म एंड हाई द रैबिट पुश्ड हिमसेल्फ इनटू इट। जैसे वो जलना लकड़ी जो बर्न होकर के पूरा दम उसका आग ऊपर तक हो गया, तो रैबिट जो है छलांग मारा उस पर। जैसे ही छलांग मारा इमीडिएटली द ब्राह्मण कॉट हिम इन हिज आर्म। तो ब्राह्मण जो है फट से उसको अपने गोद में पकड़ लिया, अपने आर्म में, अपने हाथ में बाजू में पकड़ लिया। वॉट वेर यू डूइंग आस्क्ड द शॉक्ड ब्राह्मण। तो तुम क्या कर रहे हो, ब्राह्मण शॉक्ड होकर पूछा। आई हैड नथिंग टू ऑफर यू सर सेड द रैबिट मेकिली। रैबिट बोला कि मेरे पास आपके लिए कुछ नहीं है सर। वो थोड़ा सा मतलब ये कोमलता से, बहुत ही नाजुकता से बोला कि मेरे पास आपके सर्व करने के कुछ भी नहीं है सर। आई थॉट ऑफरिंग माई सेल्फ वुड बी द बेस्ट। तो मैं सोचा कि मैं अपने आप को आपको ऑफर कर दूँ, ये सबसे अच्छा होगा। द ब्राह्मण स्माइल्ड एंड रिवील्ड हिमसेल्फ। द एनिमल्स वर ऑल स्ट्रक एट द ग्लो ऑफ द हेलो बिहाइंड द लॉर्ड बुद्धा's हेड। फिर जो ब्राह्मण थे वो स्माइल किए और रिवील्ड किए अपने आप को हिमसेल्फ को। क्या हुआ, तो एनिमल लोग देख के ना, ये मतलब अपना रूप चेंज किए, तो देख करके ना पूरा अवाक हो गया। मतलब होता है ना कि हाँ ऐसा करते हैं ना, कुछ खास देख लेते हो तो वैसा हो गया। क्या देखा कि भगवान के पीछे में चक्री घूम लगता है ना, वो भगवान का जो पीछे पीछे येलो लाइटनिंग टाइप का, उस तरीके का कुछ दिखा उन लोग को। आई एम प्लीज एट द डिवोशन एंड सेल्फलेस सर्विस टू यू थ्री सेड लॉर्ड बुद्धा। बोला कि मैं तुम लोग के सेल्फलेस सर्विस से बहुत ही डिवोटेड हूँ, और तुम लोग बहुत मतलब सेल्फलेस, मतलब कोई सेल्फ ये तो है नहीं, फ़ायदा तो है नहीं, सेल्फलेस सर्विस कर रहा है वो लोग। भगवान बोले बट यू माई डियर रैबिट यू मस्ट कंसिडर योर ओन लाइफ वेरी प्रीसियस। तो बोला कि देखिए मेरे प्यारे रैबिट, तुम्हारा जो लाइफ है वो अपने आप को मानो, तुम्हारा लाइफ बहुत ही कीमती है। डू नॉट हार्म योर सेल्फ फॉर द अदर्स, तुम अपने आप को नुकसान मत पहुँचाओ दूसरों की हेल्प करने के लिए। He gently lifted the rabbit in his arm and said, I must take you to a place that is safer for you. फिर बोला कि हम वो जेंटली पकड़ा उसको और बोला कि रैबिट मैं तुमको अपने हाथ में पकड़ के बोले कि मैं तुमको उस जगह पर ले जाऊंगा जो जगह तुम्हारे लिए सेफ हो। एंड अलॉन्ग विद द रैबिट लॉर्ड बुद्धा सोर्ड टुवार्ड्स द मून। और वो रैबिट को लेकर जो लॉर्ड बुद्धा थे वो किधर चले गए हैं, वो ऊंची उड़ान भर लिए। ऊंची उड़ान भर के वो कहाँ चले गए, मून की तरफ चले गए। फिर ही लेफ्ट द रैबिट एट हिज न्यू अबॉर्ड। और वो रैबिट को लेकर कहाँ जाकर छोड़े, जहाँ उसका नया घर हो, नया निवास था, उधर ले जाकर छोड़ दें उसको, वहीं ले जाकर रखें उसको। फिर ऑन एवरी फुल मून नाइट वी कैन सी द रैबिट स्लीपिंग कोजली ऑन द मून। और हम लोग हर फुल मून नाइट, मतलब जिस दिन पूरा चांद निकलता है उसमें हमको मून दिखता है। जैसे देखिए यहाँ पिक्चर में दिख रहा है, यहाँ पर रैबिट दिख रहा है आपको। उसी तरीके से बोला जाता है कि जिस दिन पूरा चांद निकलता है उस दिन आपको रैबिट उसमें दिखाई देता है। थैंक यू स्टूडेंट्स।
And your chapter has completed.